आप सबको फाल्गुन द्वादशी गुरु कृपा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज वो पावन दिन है जब चुलानी धाम के अंदर सतगुरु कबीर साहब जी महाराज हमारे आचार्य गरीबदास जी महाराज के सामने शब्द स्वरूपी प्रकट हुए और नाम दीक्षा दी। 1728 का वो शुभ दिन था। सूर्यास्त होने में 1.5 घंटा बाकी था जब सतगुरु गरीबदास जी महाराज गांव से बाहर खेतों में ग्वाल बालों के साथ गैया चराने गए थे। तो एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठ गए, सतगुरु को याद कर रहे थे। तो उसी समय बहुत तेज पुंज के एक ऐसे महापुरुष जिनके रोम रोम में करोड़ों सूर्य का प्रकाश था, हाथ में कमंडल लिए, लंबी दाढ़ी, सिर पर टोपा, सतगुरु कबीर साहब जी प्रकट हुए। आचार्य गरीबदास महाराज के सिर पर हाथ रखा, इतना मीठा स्पर्श पाकर गरीबों की आंखें खुली। देखा ऐसे दिव्य महापुरुष चरणों में लिपट गए, प्रणाम किया और कबीर साहब महाराज ने उठाया उनको। फिर बैठकर सतगुरु गरीबदास महाराज ने उनको नाम दीक्षा दी। श्वास का अजप्पा जप दिया और अंदर अनहद नाद धुनने की युक्ति बताई। गरीब सतगुरु सोहम नाम दे कुछ भी रज विस्तार, बिन सोहम से जय नहीं मूल मंत्र निज नाम। और फिर सतगुरु ने देखा भीतर से नाद भी खुल गया और श्वास में नाम भी जपने लगे। कबीर साहब से कहा, सतगुरु मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहने लगे मेरी ब्याही बच्चियां का दूध पीना है। तो सतगुरु जी लाई छोटी सी बछड़ी को थपकी मारी, थनों में दूध उतराया और कमंडल में निकाल कर सतगुरु को अर्पण किया। कुछ प्रसाद पिया, बाकी गरीबों को पिला दिया और जैसे ही पिया गरीबों की समाधि लग गई और सतगुरु भीतर से अपने सतलोक में उड़ा ले गए। भीतर का दृश्य देखना शुरू हो गया और कबीर साहब स्वरूप पे उतरे थे और समाधि लगाकर अंतर ध्यान हो गए, लेकिन भीतर प्रकट हो गए। शब्द स्वरूप पे उतरे सतगुरु सत्य कबीर और दास गरीब दयालु हैं, डिगे बंधा में थी। ऐसी बहुत उच्च कोटि की जब आत्माएं होती हैं, साधक आत्माएं, भक्त, वहां सतगुरु कबीर साहब प्रकट हो जाते हैं। जैसे धर्मदास के सामने प्रकट हुए, ऐसे गरीबदास जी महाराज के सामने। अब बच्चों ने सोचा कोई बाबा जी आए थे, गरीबों को जहर दे दिया, ये मर गए। गांव में खबर की, माता रानी पिता बलराम जी रोते हुए आए और गरीबों को घर ले गए। सबने सोचा इतने दिनों में संतान पैदा हो गई थी, वो भी शरीर छोड़ गए। पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। रो रो कर माता रानी का बुरा हाल था। अर्थी बांधी गई और सतगुरु को उस पर लिटा दिया, उस शमशान में ले गए। लेकिन मंदिर छोड़ने सोचा, इनको पता नहीं है ये समाधि में और शरीर जला न दे, पैर का अंगूठा हिला, शरीर में चेतना लाए। खुश हो गए सब, गरीबों जीवित हो गया, गरीबों जीवित हो गया। और सतगुरु ने बैठते ही वाणी बोलनी शुरू कर दी। बेटा तू कहाँ था? हमारा रो रो के बुरा हाल हो गया था, तू मर गया था क्या? कहने लगे नहीं, अनभय उपजे प्रकाश भया, बेटे गुरुदेव कबीर सही, निर्भय निर्द्वंद मंद बहे, अनुभव अनहद की बात कही। गुरु ज्ञान माने ढोलिया बोले हैं, सतगुरु शब्द सेरी पिछाड़ी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आन स्थान रो प्यार छुड़ानी। भीतर से अनुभव वाणी पैदा होने लगी। करोड़ों सूर्य का प्रकाश, मुझे तो सतगुरु कबीर साहब मिले हैं, मैं तो उनके लोक में गया था और निर्भय हो गया। फिर सतगुरु ने अनुभव वाणी कहनी शुरू कर दी। उस गुरु की महिमा क्या कहूँ, वो अडोल है, अबोल है, अछेद है और इस सुडानी धाम की धरती पर प्रकट हुए। किसी को समझ आई, किसी को नहीं आई,
कि गरीबों क्या बोल रहे हैं। उस दिन से सतगुरु के भीतर से पट खुल गया, जो जन्मों जन्मों से हमारा 10वां द्वार बंद है, सतगुरु ने वो बजर कवाली खोल दी। गरीब अंकनाल के अंतरे दरबैनी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। माता रानी पूछती बेटा कहाँ गए थे? कहने लगे बंकनाल के अंदर से। अब किसी ने बंकनाल नहीं सुनी थी, और सतगुरु जी मुझे भीतर से अपने देश में ले गए। इसलिए फिर वहां पर अपने गुरु की महिमा के बारे में गुरुदेव का अंग प्रकट हुआ। पहली ही वाणी बोली गिरिदास महाराज ने, गिरि पर लोग हैं चांदली सतगुरु सारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। वो परपटन नगरी श्रेष्ठ नगरी है, जहाँ मेरे सतगुरु बंदी छोड़ उस अमर सिंहासन पर नूर के तेज पुंज के स्वरूप में विराजमान है, और भक्तों के कारण इस धरती पर उतर कर आए, मैंने उनका दर्शन पाया। और उसके बाद सतगुरु गरीबदास महाराज ने कितनी दिव्य वाणी बोली। जो ग्रंथ साहब है, जो हर पूर्णिमा को 3 दिन या पूरा महीना पाठ चलता रहता है, बंदी छोड़ के वो दिव्य वाणी है। तो ऐसे आज फाल्गुन द्वादशी का पावन दिन कृपा दिवस, जो बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज छुड़ानी धाम में गरीबदास महाराज के सामने प्रकट हुए, तब से ये पावन दिन सब धामों में बड़ी उत्साह के साथ उल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शांति से बैठकर सत्संग श्रवण किया। सदगुरु मंदिर छोड़ कबीर साहब जी महाराज और आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। हरियाणा की ये पावन भूमि जहाँ पर आपने अवतरित होकर आज भी अपने दिव्य वांग्मय स्वरूप के कारण सभी भक्तों को जगा रहे हैं। बंदी छोड़ का आप सब पर बहुत बहुत आशीर्वाद रहे। और मैं गरीबदास महाराज का एक सुंदर भजन सुनाऊंगी, शांति से बैठकर सुनना। आज भाग पूरब ले जागे, मन दर से पीव का पार। आज भाग पूरब ले जागे, मन दर से पीव। गरीबदास जी महाराज कहते हैं मैंने आज भाग जग के जो पिया मालिक सतगुरु का मैंने दर्शन पाया। आज भाग पूरब ले जागे, मन दर्श पीव का पाया। आज भाग पूरब ले जागे, मन दर्श साहब का। बिन ही पंथ पंथ है भाई, बिन ही पंथ पंथ है भाई। बिन चरण चाले जाई, मन दर्श पीव का पाया। आज भाग पूरब ले जागे, मन दर्श पीव का पाया। मेरे भाग पूरब ले जागे, आज दर्श साहब का। बिन ही दे दरे जाना, बिन ही दे दरे जाना। देहन गेहन पिंडन प्राणा, देहन गेहन पिंडन प्राणा। मन दर्श पीव का। आज भाग पूरब ले जागे, मन दर्श पीव का। आज भाग पूरब ले जागे, मन दर्श साहब का। बिन बर मान वाक नहीं बाणी, बिन बर मान वाक नहीं बाणी। मन
अल्फ इलाम गाम नहीं गेहा, अल्फ इलाम गाम नहीं गेहा, गगन मंडल में पुरुष विदेहा, गगन में पुरुष विदेहा, आज भाग पूरब ले जागे, मन दर्श पीव का, आज भाग पूरब ले जागे, मन दर्श साहिब का, एता एलम जो दिखलावे, एता एलम जो दिखलावे, सो सतगुरु साचा कहलावे, सो सतगुरु साचा कहलावे, आज बाग पूरब ले जागे, मन दर्श पीव का पाया, आज बाग पूरब ले जागे, मन दर्श साहिब का, गरीबदास मन धरे नदीरम, गरीबदास मन धरे नदीरम, अधरदार पथ बाट कबीरम, अधरदार पथ बाट कबीरम, आज भाग पूरब ले जागे, मन दर्श पीव का पाया, आज भाग पूरब ले जागे, मन दर्श साहिब का, आज भाग पूरब ले जागे, मन दर्श पीव का पाया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बंदी छोड़ कबीर सा महाराज की जय, आचार्य सतगुरु गरीबदास जी महाराज की जय, सर्व संतों की